हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे सेवन्थ लेक्चर में। जो मेरा सेवन्थ लेक्चर है वो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल के ऊपर ही कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि उसकी जो चौथी लेयर है टपीटम, उसके बारे में हमने आज बात करनी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल होती है, जहाँ जो पोलन की एंथर की जो पोलन सैक की वॉल होती है, वो 4 लेयर्स होती है। कितनी लेयर होती है? 4। उसमें पहली वाली होती है एपिडर्मिस, दूसरी जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोथीशियम, तीसरी लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं मिडल लेयर, और चौथी लेयर जो होती है उसको कहते हैं टपीटम। जो पहली 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, मिडल लेयर और एंडोथीशियम, ये जो 3 लेयर्स होती हैं, इन तीनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करना है? अंदर वाली जो पोलन ग्रेन्स है उनको प्रोटेक्ट करना है। इनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का है। तो जो टपीटम है, जो लास्ट लेयर होती है, उसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, वो प्रोटेक्ट तो करता है अंदर के माइक्रोस्पोर्स को, साथ में उसके और भी फंक्शन होते हैं। वो सारे फंक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो है 4 लेयर्स मैंने यहां लिखी हैं। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल की 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टपीटम। टपीटम की बात हम अभी करने वाले हैं। मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा। अब इस ड्राइंग को देखिए, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे ये हम लोगों ने, आपको पता है, एक टीएस बनाया था एंथर का, है ना। पिछले लेक्चर में हमने टीएस बनाया था एंथर में, और टीएस जब एंथर का बनाया था तो उसमें 4 यहां पर हम लोगों ने जो थे माइक्रोस्पोरेंजिया बनाए थे एंथर के कोने में। चारों कोने में हमने 4 जो थे माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि पोलन सैक बनाए थे, है ना। कल को ये पोलन सैक बनाते हैं। इसमें लेयर्स होती है ना। ये ऊपर वाली लेयर थी, इसको मैंने क्या नाम दिया था? एपिडर्मिस। ऊपर वाली लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। उसके बाद अगली लेयर क्या आती थी यहां पर? एंडोथीशियम। क्या आती थी? एंडोथीशियम। फिर हमने क्या लेयर बनाई थी यहां पर? ये यहां पर काफी सारी लेयर्स थी, जो उनको हम क्या कहते थे? मिडल लेयर। क्या कहते थे? मिडल लेयर। और जो लास्ट लेयर थी, ये वाली जो राउंड वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, इस इधर हमने बनाई थी टपीटम। ये जो लेयर है टपीटम, ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यहां, इसके बाद यहां पर क्या होंगे? यहां पर माइक्रोस्पोर, मदर सेल, जो कल को माइक्रोस्पोर बनाएंगे या पोलन ग्रेन बनाएंगे, वो होंगे। तो टपीटम के बड़े काम होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूं आपके लिए, एक और डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक मैग्नीफाइड डायग्राम बनाऊंगा। देखिए, ये अपने तरीके से, ये अगर ये लास्ट वाली लेयर है, इसको मैं मान लेता हूं टपीटम मान लेता हूं। तो ये टपीटम की लेयर है। किसकी लेयर है? टपीटम की लेयर। ये देखिए, ये मैंने टपीटम के सेल्स बनाए हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं? माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर पहले मदर सेल रहते हैं, फिर बाद में माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। फिर माइक्रोस्पोर, वही माइक्रोस्पोर जो होते हैं, कल को क्या बन जाते हैं? पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये टपीटम के सेल्स हैं। ये जो टपीटम होती है, ये 2 टाइप की होती है। ये टपीटम 2 टाइप की हो सकती है। एक तो ये होती है, ये सिक्रीटरी टाइप की हो सकती है, या अमीबाइड टाइप की होती है। ये जो टपीटम के अंदर वाली लेयर है ना, ये 2 टाइप की होती है प्लांट्स के अंदर। तो एक को अमीबाइड कहते हैं, एक को सिक्रीटरी कहते हैं। तो क्या फर्क होता है सिक्रीटरी और अमीबाइड? जो टपीटम होता है, ये क्या होता है? देखिए, तो जो तो होता है ना सिक्रीटरी, इसको ग्लैंडुलर टपीटम भी कहते हैं। और ये जो सिक्रीटरी टपीटम है, इसमें क्या होता है कि यहां सेल्स होते हैं। ये टपीटम की लेयर है, ये देखिए, ये टपीटम की लेयर है, टपीटम की लेयर है। और यहां पर ये क्या है? एमएमसी। एमएमसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या कल को क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर। जो क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर। तो यहां पर माइक्रोस्पोर होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन होते हैं। लास्ट वाली लेयर जो टपीटम है, ये कैसे टाइप की हो सकती है? सिक्रीटरी टाइप की हो सकती है। सिक्रीटरी में क्या होता है? टपीटम के सेल्स बड़े बड़े साइज के होते हैं। उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। न्यूक्लियस की यहां तक बात करें तो टपीटम में यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन भी हो सकती है, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी हो सकती है। ये जो टपीटम के सेल होते हैं, अगर ऐसे के ऐसे रहें और यहां से कुछ सिक्रीशन छोड़ें, जो कहां जाएंगी? अंदर की तरफ। अंदर कहां पे जाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर्स की तरफ जो सिक्रीशन छोड़े, टपीटम कोई चीज सिक्रीट कर रहा है, वो चीज कहां जा रही है? अंदर की तरफ। ऐसे सेल्स को हम लोग सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टपीटम वाले सेल्स कहते हैं। ये टाइप होगी सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर। दूसरी टाइप टपीटम की ये होती है, ये जो सेल्स हैं, ये देखिए, ये क्या करें? इसको हम अमीबॉइड, दूसरी टाइप को अमीबॉइड टपीटम या इन्वेजिव टपीटम भी कहते हैं। ये कैसा टपीटम होता है? ये जो सेल वॉल्स हैं, देखो, ये जो 2 सेल थे, टपीटम के 2 सेल थे, इनके बीच में ये देखिए, ये जो दीवार है, ये सेल वॉल है, ये टूट जाएगी। ये टूट जाएगी तो यहां पर क्या कंडीशन होगी? काफी सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे।
इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, जितने भी सेल्स है सबका न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएगा। ऐसे टपिटम को अमीबॉइड टपिटम या इन्वेजिव टपिटम कहते हैं, और ये इस तरीके का टपिटम होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड टपिटम, इन्वेजिव टपिटम, जो कल को यहां पर मूव कर जाता है। बाद में जिस वक्त यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, यहां से जब माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनते हैं, अल्टीमेटली चाहे वो सिक्रीटरी टपिटम हो, चाहे वो अमीबॉइड टपिटम हो या इन्वेजिव टपिटम हो, ये सारे का सारा लेयर एक टाइम ऐसा आएगा ये भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से टपिटम होता है और टपिटम के टाइप्स होते हैं। तो मैंने यहां देखिए फिर से टपिटम की एक लेयर बनाई है। टपिटम के जो सेल्स होते हैं वो बड़े बड़े साइज के होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होता है सिंगल बाई न्यूक्लिएट, जहां ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो बड़ा डेंस होता है। देखिए टपिटम के नीचे क्या रहता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, है ना। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का कितने काम करता है, ये मैंने डायग्राम बनाई क्योंकि अभी आपको फंक्शन बताने हैं कि टपिटम कितने काम करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को सबसे मेन काम जो टपिटम का होता है, देखिए फंक्शंस ऑफ टपिटम, मैंने पहला मेन काम क्या लिखा, नरिशमेंट। सबसे मेन काम जो टपिटम का होता है, इसको खाना खिलाना। ये जो अंदर वाले सेल्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन, ये माइक्रोस्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, इनको खाना खिलाना। तो खाना खिलाने का काम टपिटम करता है ताकि कहीं ये भूख से मर न जाए। तो ये सबसे मेन काम होता है टपिटम का, वो होता है इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, जिससे माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर ही कल को पोलन ग्रेन कहलाते हैं, इनको खाना खिलाना। दूसरा जो फंक्शन होता है, ये जो टपिटम की लेयर होती है, ये एक एंजाइम जिसको कहते हैं कैलेस, कैलेस नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करती है। वो कैलेस नाम का एंजाइम क्या करता है, ये जो कैलेस नाम का एंजाइम होता है, ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर, इनके इर्द गिर्द एक लेयर होती है कैलोस की, जो कि काफी सारे माइक्रोस्पोर्स को इकट्ठा जोड़ के रखती है। तो उस कैलोस की लेयर के इर्द गिर्द जो होती है, कैलोस की लेयर को डिसोल्व करने का काम कैलेस करती है। तो कैलेस से वो कैलोस डिसोल्व हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा काम ये जो टपिटम की लेयर करती है, वो ये है, एक हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन बनाती है, IAA। IAA की फुल फॉर्म क्या है, इस हार्मोन की फुल फॉर्म क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, है ना। इंडोल एसिटिक एसिड ये ऑक्सिन की टाइप होती है। ये हार्मोन टपिटम की लेयर जो होती है वो सिक्रीट करती है, और टपिटम की लेयर जब सिक्रीट करती है तो नेचुरली ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है, माइक्रोस्पोर्स को बनने में मदद करता है, उनको मैच्योर होने में मदद करता है। और उसके बाद चौथा फंक्शन जो टपिटम की लेयर करती है, वो एक विश ग्रेन्यूल्स बनाती है। टपिटम की लेयर विश ग्रेन्यूल्स बनाती है। विश ग्रेन्यूल्स नाम की एक चीज होती है जो स्पोरोपोलिन नाम के केमिकल से कोटेड होती है, वो बनाती है, जिससे कि ये जितने भी अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, जब पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन की जो ऊपर वाली कवरिंग होती है उसको एक्साइन कहते हैं। वो एक्साइन जो होती है वो बनती है इस स्पोरोपोलिन और विश ग्रेन्यूल्स की मदद से। स्पोरोपोलिन क्या होता है मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि स्पोरोपोलिन के ऊपर अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। उसके बाद पांचवा फंक्शन जो टपिटम करता है, टपिटम जो पांचवा फीचर करता है वो करता है पोलन किट। पोलन किट नाम की एक चीज बनाता है। ये पोलन किट भी जो होता है, ये एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, फैटी और स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो पोलन ग्रेन्स के ऊपर येलो कलर का, जिससे पोलन ग्रेन जब कोई पॉलिनेटर किसी फ्लावर में विजिट करता है और एंथर के ऊपर आता है, तो वो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी के साथ चिपके जाते हैं। कैसे चिपके जाते हैं, वो पोलन ग्रेन चिपकते हैं इस पोलन किट की मदद से, इस स्टिकी से फैटी सब्सटेंस की मदद से। अगर मान लीजिए पोलन ग्रेन उड़कर किसी स्टिग्मा के ऊपर गिरी है, किसी दूसरे फूल के ऊपर गई है और उस फूल के स्टिग्मा के ऊपर गिरी है, तो स्टिग्मा के ऊपर जाकर जो पोलन ग्रेन है वो वहां पर कैसे चिपकेगी, इस पोलन किट की मदद से। फिर ये पोलन किट एक चिपचिपा सा पदार्थ, एक चिपकने वाला पदार्थ, वो भी टपिटम बनाता है जो पोलन ग्रेन के ऊपर आकर जुड़ जाता है। और जो फ्लावर एंटोमोफिलस होते हैं, एंटोमोफिलस माने इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, वहां पर ये पोलन किट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये पोलन किट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोलन किट क्या होता है, ये ओबिश ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, स्पोरोपोलिन क्या होते हैं, कौन सा हार्मोन जो होता है वो टपिटम की लेयर जो है सिक्रीट करती है, और कैलेस नाम का एंजाइम जो है वो भी टपिटम की लेयर सिक्रीट करती है। इन सभी चीजों को आपने याद में रखना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि स्पोरोपोलिन के बारे में। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक
पीली सी लेयर, टपीटम की जो पीली सी लेयर है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को घेरे हुए है। यही टपीटम देखिए माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल में कहां टपीटम होती है, यही टपीटम में जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को कवर करती है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं यही माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बाद में बनाते हैं। ये टपीटम इतने सारे काम करती है। अब मैं आपके साथ बात कर रहा था स्पोरोपोलेनिन की, तो जाते जाते मैं स्पोरोपोलेनिन की बात सुनाऊं कि स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये दुनिया का एक सबसे मोस्ट नेचुरल रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हो। ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कैरोटीनाइड्स नाम के सब्सटेंस की पॉलीमराइजेशन से बनता है, उसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये किसकी मदद से बनता है? टपीटम की मदद से। और ये कहां पे बनता है? पोलन ग्रेन्स के ऊपर। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके ऊपर ना तो हाई टेम्परेचर का असर होता है, ना स्ट्रॉन्ग एसिड का असर होता है, ना ही किसी अल्कली का असर होता है। और अभी तक कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं मिला है जो कि इसको खत्म कर सके, इसके ऊपर एक्ट कर सके, इसको डिग्रेड कर सके। इसलिए पोलन ग्रेन को जब स्पोरोपोलेनिन कवर करता है और कोई भी एंजाइम उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता, कोई टेम्परेचर का असर नहीं होता, कोई अल्कली का असर नहीं होता, कोई एसिड का असर नहीं होता, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एक्साइन नाम की टफ कवरिंग पोलन ग्रेन्स को देते हैं, जिसके कारण पोलन ग्रेन एज ए माइक्रोफॉसल कितने हजारों साल के बाद हम पोलन ग्रेन वहां पे इस कवरिंग के कारण पोलन ग्रेन्स हमें वैसे के वैसे मिल जाते हैं या फॉसल के रूप में मिल जाते हैं, जिनको हम माइक्रोफॉसल कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर पोलन ग्रेन को इतनी टफ कवरिंग कवर करेगी स्पोरोपोलेनिन की, तो पोलन ग्रेन में से कल को पोलन ट्यूब भी निकलती है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पोलन ग्रेन के अंदर से निकलता है, वो कैसे निकलेगा? तो जहां पर ऐसा होता है कि जब कवरिंग होती है ना स्पोरोपोलेनिन की, वो पूरे पोलन ग्रेन को कवर नहीं करती, थोड़ी सी जगह पे उस स्पोरोपोलेनिन का जो लेप होता है या वो जो चीज होती है वो नहीं बनती है, स्पोरोपोलेनिन नहीं बनता, जिसके कारण वहां पे क्या बनता है? वहां पर जो चीज होती है वहां पर जर्म पोर, जहां हम उसको कहते हैं फरो बनता है, जहां से जर्म पोर से कल को पोलन ट्यूब जो है वो बाहर आ जाती है। इस तरीके से स्पोरोपोलेनिन का काम होता है। तो ऐसे ही मैं पोलन किट की बात की थी, तो पोलन किट के बारे में भी मैं यहां पर आपको नोट्स में बताऊंगा। आप स्क्रीन पे देखेंगे एक चार्ट जिसमें मैंने पोलन किट के बारे में भी लिखा है कि येलो सा ये एक स्टिकी सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस है, जो एंटोमोफिलस फ्लावर के अंदर पाया जाता है और ये पॉलिनेटर्स के साथ पोलन ग्रेन्स को शक्ति देता है कि पॉलिनेटर की बॉडी के साथ वो अटैच हो जाए, ताकि जब पॉलिनेटर उसको विजिट करते हैं तो साथ में ही पोलन ग्रेन को ले जाते हैं। तो ये सारा हमने जो है इस लेक्चर में पढ़ा। हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। हमने टपीटम पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, स्पोरोपोलेनिन पढ़ा, पोलन किट पढ़ा, विश ग्रेन्यूल्स की बात की हम लोगों ने, कैलेस की बात की, आईएए की बात की। हम अगले लेक्चर में, जो मेरा अगला लेक्चर होगा, उसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि अब हमने एंथर की वॉल की बात कर ली है, ये जो टपीटम की लेयर है इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जब माइक्रोस्पोर है वो कैसे बने, पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू से। तो स्पोरोजेनस टिश्यू की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से क्वेरीज पूछें। थैंक यू।